हेलो दोस्त, कभी सोचा है आपने जीवन में कितने ही ज्ञान को पढ़ा, कितने ही किताबें, कितने ही शास्त्र, कितने ही प्रवचन, फिर भी क्या वो एक सवाल आज भी आपकी आत्मा को नहीं खींचता कि मैं कौन हूँ, ईश्वर कहाँ है? क्यों सब कुछ होते हुए भी भीतर खालीपन है? और यही अशोक कहते हैं, ज्ञान जितना बढ़ता है मनुष्य उतना दूर चला जाता है उस सत्य से जिसे वो खोज रहा होता है, क्योंकि ज्ञान दिमाग में होता है और ईश्वर का अनुभव में। और जब ज्ञान भारी हो जाए तो सहस्त्रार चक्र का द्वार बंद होने लगता है। इसीलिए कई लोग पूरी जिंदगी और ज्ञान और जानकारी और किताबें इकट्ठा करते रहते हैं, पर ईश्वर उनसे और दूर होता जाता है। पर एक जगह ऐसी है जहाँ ज्ञान समाप्त हो जाता है और अनुभव शुरू होता है। वो स्थान है सहस्त्रार चक्र। आज हम उसी द्वार की ओर चलेंगे जहाँ आप जानेंगे सहस्त्रार चक्र क्या है और ये आपकी चेतना से कैसे जुड़ा है। ज्ञान क्यों आपको ईश्वर से दूर कर देता है? सहस्त्रार खुलने पर भीतर बिना कारण आनंद क्यों बहने लगता है? और कैसे ये चक्र आपके अहंकार को पिघला देता है? मृत्यु, दुख और भय कैसे अपने आप गिरने लगते हैं? साक्षी भाव, मौन और ध्यान का असली अर्थ क्या है? और ईश्वर से सीधा जुड़ाव कैसे होता बिना किसी शास्त्र, बिना किसी माध्यम के? सहस्त्रार खुलने के दिव्य संकेत जिन्हें एक साधक महसूस करता है। हम जानेंगे वो अनुभव जहाँ मैं मिट जाता है और केवल अस्तित्व बचता है। ये सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, आज की ये यात्रा अपने भीतर उतारने के लिए है। यह आपको आपके मन के ऊपरी सतह से उठाकर आपकी चेतना की अंतिम ऊंचाई तक ले जाएगा। अब धीरे धीरे एक गहरी सांस लें, अपने भीतर की शांति को महसूस करें, क्योंकि आज आप ईश्वर को खोजने नहीं, ईश्वर को अनुभव करने आए हैं। तो सवाल है कि सहस्त्रार चक्र क्या है? सहस्त्रार आपके अस्तित्व का अंतिम द्वार, आपकी ऊर्जा यात्रा का सप्तम और सर्वोच्च शिखर का वो बिंदु है जहाँ मन समाप्त हो जाता है और चेतना शुरू होती। ये सिर्फ एक चक्र नहीं है, ये वो स्थान है जहाँ मनुष्य मानव से दिव्य हो जाता है। संस्कृत में सहस्त्रार का अर्थ है हजार पंखुड़ियों वाला, क्योंकि जब ये चक्र खुलता है तो साधक ऐसा महसूस करता है जैसे उसके सिर के शीर्ष पर हजार पंखुड़ियों वाला कमल धीरे धीरे खिल रहा हो। एक हल्की रोशनी, एक दिव्य कंपन, एक उष्मा, जैसे कोई अदृश्य ऊर्जा ऊपर से उतर रही हो। अशोक सहस्त्रार उस द्वार का नाम है जहाँ तुम स्वयं से मिलते हो। सहस्त्रार मन से परे क्यों है? क्योंकि मन सीमित, विचार सीमित है, ज्ञान भी सीमित है, लेकिन सहस्त्रार असीम है। यहाँ विचार रुक जाते हैं, यहाँ द्वंद्व घुल जाता है, यहाँ तर्क खत्म हो जाता है, यहाँ केवल अनुभव बचता है। सहस्त्रार का खुलना वो अवस्था है जहाँ मनुष्य ये समझता है कि वो शरीर नहीं, मन नहीं, भाव नहीं, बल्कि शुद्ध चेतना है। यहाँ मैं और तू के बीच की दीवार गिर जाती है। अब सिर्फ अस्तित्व है, एक अनंत, असीम, पवित्र उपस्थिति। क्यों? ये आपकी चेतना का सबसे ऊंचा केंद्र है। यहाँ अहंकार समाप्त, यहाँ आत्मा अपनी पूर्णता में अनुभव होती है, यहाँ अस्तित्व से एकता होती है, यहाँ मनुष्य पहली बार जागता है। ओशो कहते हैं सहस्त्रार खुलने पे मनुष्य को पता चलता है कि ईश्वर बाहर नहीं, वो स्वयं ईश्वर है, क्योंकि यहाँ ज्ञान नहीं, अनुभूति होती है। नीचे के 6 चक्रों में समझ, प्रयास, साधना, अनुभव, संघर्ष होते हैं, लेकिन सहस्त्रार में न संघर्ष है, न प्रयास है, न साधना है। यहाँ सिर्फ एक दिव्य वर्षा होती है, एक कृपा की वर्षा, एक अनंत प्रकाश का अनुभव। ज्ञान यहाँ काम नहीं आता, क्योंकि ज्ञान मन का है और सहस्त्रार मन से परे। यहाँ सब कुछ स्वतः ही घटता है। ये चक्र आपको द्वंद्व से मुक्त करता है। जहाँ बाकी चक्रों में सही गलत, मैं तू, मेरा तेरा जैसे द्वंद्व चलते रहते हैं, वहीं सहस्त्रार में सब भेद मिट जाते हैं। अब कोई संघर्ष नहीं, अब कोई विभाजन नहीं, अब कोई अलगाव नहीं, सिर्फ एक अनुभव, मैं अस्तित्व हूँ, अस्तित्व ही मैं हूँ। सहस्त्रार चक्र का खुलना जन्म नहीं, पुनर्जन्म है। ओशो कहते हैं जिस क्षण सहस्त्रार खुलता है उसी क्षण मनुष्य का वास्तविक जन्म होता है, क्योंकि उस क्षण आप जीवन को पहली बार उसकी संपूर्णता में अनुभव करते हैं। आप चीजों को नहीं देखते, आप अस्तित्व को देखते हैं। आप शब्दों को नहीं सुनते, आप मौन को सुनते हैं। आप मन से नहीं चलते, आप चेतना से चलते हैं। ये यात्रा का अंत है और शुरुआत भी। सहस्त्रार को हजारों पंखुड़ियों वाला कमल कहा गया है, लेकिन ये संख्या हजार कोई गणित की नहीं है, ये अनंतता का प्रतीक। हजार पंखुड़ियां यानी अनंत विस्तार, क्योंकि जब ऊर्जा सहस्त्रार तक पहुंचती है आपको सचमुच लगता है जैसे कोई आपके भीतर एक कमल खुल रहा है। एक नहीं, 10 नहीं, 100 नहीं, बल्कि अनगिनत पंखुड़ियों वाला। ये अनुभव इतना विशाल, इतना गहरा, इतना असीमित है कि इसे वर्णित करने के लिए हजार पंखुड़ियां शब्द का
उपयोग किया गया। ओशो कहते हैं सहस्त्रार की पंखुड़ियां गिनी नहीं जाती, वे महसूस की जाती। ये प्रतीक नहीं, सूक्ष्म अनुभव है। जहाँ सहस्त्रार जागृत होता, साधक अक्सर 3 चीजें महसूस करता है। ऊपर की ओर ऊर्जा का उठना, रीढ़ की गहराई से एक हल्की नर्म ऊर्जा ऊपर बहती हुई प्रतीत होती है। सिर के शीर्ष पर कंपन, जैसे कोई हल्का कंपन, हल्की धड़कन, हल्की खिंचाव महसूस हो रहा हो। एक दिव्य प्रकाश का फैलना, जैसे सिर के ऊपर एक रोशनी खिल रही हो, धीरे धीरे, शांत, पवित्र। यह अनुभव इतना सूक्ष्म होता है कि इसे केवल कमल का खिलना कहा जा सकता है। क्यों यह कमल सहस्त्रार में ही खिलता है? क्योंकि कमल हमेशा कीचड़ से ऊपर उठकर खिलता है। उसी तरह मन के कीचड़ से, विचारों की गंदगी से, भय, दुख, अहंकार की परतों से ऊपर उठकर जब चेतना अपने शिखर पर पहुंचती है, तो उसी कीचड़ के ऊपर सबसे पवित्र कमल खिलता है। यही सहस्त्रार है, अंतिम खिलना, अंतिम जागरण। ओशो कहते हैं कि सहस्त्रार का खुलना सीमाओं का टूटना है। नीचे के चक्र आपको शरीर, भावनाओं, पहचान, संबंध, ऊर्जा, अंतर्ज्ञान तक सीमित रखते हैं, लेकिन सहस्त्रार सब सीमाएं तोड़ देता है। ये वो बिंदु है जहाँ आप महसूस करते, मैं शरीर नहीं, मैं मन नहीं, मैं विचार नहीं, मैं अहंकार नहीं, मैं सीमित व्यक्ति नहीं, मैं उससे भी बड़ा हूँ जिसका कोई आकार नहीं, कोई बंधन नहीं, कोई सीमा नहीं। यही अनुभव अनंतता है, हजार पंखुड़ियों का विस्तार। अहंकार का पिघलना ही कमल का खुलना है। अहंकार एक अक्सर बंद कली जैसा है, जैसे मुट्ठी बीची हुई हो, लेकिन सहस्त्रार खुलते ही वो मुट्ठी धीरे धीरे ढीली पड़ जाती है। मैं टूटने लगता है, व्यक्ति विस्तार में खो जाता है और उसी क्षण कमल खिलता है। एक पंख, फिर दूसरी, फिर तीसरी और फिर अनगिनत। ओशो कहते हैं जब अहंकार पिघलता है तभी सहस्त्रार के कमल की पंखुड़ियां खुलती है और फिर जो बचता है वो है शुद्ध चेतना। जब सभी पंखुड़ियां खुल चुकी होती है, आप अनुभव करते हैं न कोई तनाव, न कोई द्वंद, न कोई भय, न कोई अलगाव, सिर्फ एक शांति, बहुत ही गहरी, बहुत ही पवित्र, बहुत ही दिव्य। एक विस्तार जो लगातार फैल रहा है, एक मौन जो बोल रहा है, एक उपस्थिति जो सबको घेर रही है। यही शुद्ध चेतना है, यही सहस्त्रार का अनुभव है, यही हजार पंखुड़ियों वाला कमल है। सहस्त्रार चक्र का खुलना जीवन में घटने वाली घटनाओं में सबसे दुर्लभ, सबसे पवित्र, सबसे दिव्य अनुभव है। यह सिर्फ एक बदलाव नहीं, ये पूरा जीवन बदल जाना है। अब ओशो हमें एक एक परिवर्तन को गहराई से समझाते हैं। जब भीतर गहरा मौन उतर आता है, ये कोई साधारण मौन नहीं है जैसे कमरे की आवाज बंद हो गई हो, ये जीवित मौन है। ओशो कहते हैं ये मौन आवाज न होने का नाम नहीं, ये मौन भीतर ईश्वर की उपस्थिति का नाम है। जब सहस्त्रार खुलता है, मन की अनावश्यक बातें गायब होने लगती, विचारों का शोर धीमा हो जाता, भीतर एक स्थिर, विशाल, शांत प्रकाश फैल जाता है। ये मौन आपको भर देता है, छूता है और धीरे धीरे आप खुद मौन बन जाते, बिना कारण आनंद बहने लगता है। अब आपको खुश होने के लिए किसी व्यक्ति, पैसे, रिश्ते या उपलब्धि की जरूरत नहीं होती, खुशी खुद बहने लगती, जैसे भीतर कोई झरना फूट पड़ा हो। अब आप कुछ करते नहीं, बस होते हैं और आनंद बहता है। ओशो कहते हैं आनंद भीतर से उगता है, बाहर से नहीं आता। जब सहस्त्रार चक्र खुलता है तो मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। ये सबसे बड़ा परिवर्तन है। जब सहस्त्रार खुलता है तब पहली बार आपको स्पष्ट अनुभव होता है, मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं ये मन नहीं हूँ, मैं ये पहचान नहीं हूँ, मैं शुद्ध चेतना हूँ। और जो चेतना है वो कभी नहीं मरती। उस क्षण मृत्यु केवल एक घटना लगती है, किसी पुरानी चादर को बदलने जैसा। अब जीवन में कोई गहरी घबराहट नहीं रहती, क्योंकि भीतर से स्पष्ट अनुभव है, मैं अमर हूँ। जब ये चक्र खुलता है तो जीवन को देखने की दृष्टि बदल जाती है। पहले जहाँ आपको समस्याएं दिखाई देती थी, अब आप समाधान देखते हैं। पहले जहाँ अंधेरा था, अब प्रकाश दिखाई देता है, क्योंकि सहस्त्रार खुलते ही आप दिमाग के स्तर पर बनी दृष्टि से हटकर चेतना स्तर की दृष्टि में जीने लगते हैं। अब जीवन बोझ नहीं, एक सुंदर तरीके से प्रकट होने लगता है। चीजें होप नहीं होती, वे खुलती है। जब सहस्त्रार खुलता है तो मैं और तू का भेद मिट जाता है। ये सबसे दिव्य अनुभव है, जब आप महसूस करते हैं कि अलगाव सिर्फ मन का भ्रम था। अब आप किसी इंसान को देखते हैं और तुरंत महसूस होता है ये भी मैं हूँ। आप पेड़ों को देखते हैं और अनुभव होता है ये भी मैं हूँ।
आप हवा को महसूस करते हैं और लगता है ये भी मेरे भीतर है। ओशो कहते हैं जिस दिन मैं और तू गिर जाते हैं उसी दिन प्रेम, ईश्वर और अस्तित्व का जन्म होता है और फिर हर क्षण में दिव्यता का अनुभव होता है। अब संसार वैसा नहीं दिखता जैसा पहले दिखता था। अब हवा दिव्य लगती है, सूर्य की रोशनी दिव्य लगती है, एक साधारण पेड़ दिव्य लगता है, किसी अजनबी की मुस्कान दिव्य लगती है, मौन दिव्य लगने लगता है जहाँ पहले दुनिया थी। अब ईश्वर नजर आता है क्योंकि सहस्त्रार खुलने पर आपका देखने का नजरिया बदल जाता है, आपकी दृष्टि दिव्य हो जाती। ओशो कहते हैं कि सहस्त्रार का खुलना मनुष्य के जीवन का अंतिम उत्कर्ष है, ये जागरण है, ये भीतर की आँख का खुलना है, ये ईश्वर की अनुभूति है, ये सच्चा जन्म है। अब आप जीवन को जीते नहीं, जीवन आपको जीता है। अब आप भगवान को खोजते नहीं, भगवान प्रकट होते हैं। अब आप संसार में अकेले नहीं, अस्तित्व आपके साथ है और इसी को कहते हैं सहस्त्रार का खिलना। ओशो कहते हैं ध्यान का अर्थ है अपने भीतर लौटना। सहस्त्रार तभी खुलता है जब तीन बातें समझ में आती। ध्यान, क्योंकि ध्यान मन को शांत करने का तरीका नहीं, मन से परे जाने का मार्ग है। दूसरी समझ है मौन, ये मौन आवाज का अनुभव नहीं, ये सत्ता का प्रसाद है। तीसरी समझ है साक्षी भाव, जो कुछ भी हो रहा है उसे बिना प्रतिक्रिया के देखना। ये साक्षी भाव गहरी होती तो ऊर्जा ऊपर उठती है और सहस्त्रार के द्वार खुलते हैं। तो सवाल है कि ईश्वर से सीधा जुड़ाव कैसे होता है। ओशो कहते हैं ईश्वर को कभी किसी ने देखा नहीं, ईश्वर को कभी किसी ने पकड़ा नहीं, ईश्वर को कभी किसी ने बयां नहीं किया। और जो लोग कहते हैं कि उन्होंने ईश्वर को समझ लिया वे केवल शब्दों को समझते हैं, ईश्वर को नहीं। ओशो कहते हैं ईश्वर न जानने की वस्तु है न पकड़ने की वस्तु, ईश्वर केवल अनुभव की वस्तु है और ये अनुभव केवल वही संभव है जहाँ मन समाप्त हो जाता है सहस्त्रार में, क्योंकि ईश्वर ज्ञान से नहीं चेतना से मिलता है। शास्त्र ईश्वर का रास्ता दिखाते हैं लेकिन ईश्वर तक पहुंचा नहीं सकते। ज्ञान केवल दिशा देता, लेकिन सहस्त्रार वो स्थान है जहाँ ज्ञान समाप्त होता है और अनुभव प्रारंभ। यहाँ कोई विचार नहीं चलता, कोई तर्क नहीं चलता, कोई द्वंद्व नहीं चलता, सिर्फ उपस्थिति होती है। जब सहस्त्रार खुलता है ऊपर से ऊर्जा बरसने लगती है और जैसे ही आपके सिर के ऊपर कोई अदृश्य झंडा खुल गया हो, बहुत ही हल्की, बहुत ही कोमल, बहुत ही दिव्य ऊर्जा ऊपर से आपके भीतर उतरती। ये अनुभव इतना सूक्ष्म होता है कि किसी भी भाषा में उसका पूरा वर्णन संभव नहीं। कुछ लोग इसे अमृत कहते हैं, तो किसी के लिए ये कृपा है, तो किसी के लिए दिव्यता की झलक और किसी के लिए ईश्वर का मौन स्पर्श। ओशो कहते हैं ऊपर से उतरती हुई अस्तित्व की करुणा। ये प्रकाश भौतिक नहीं है, ये आंखों से नहीं दिखता, ये चेतना से महसूस होता है। ये हल्की चमक, एक गर्माहट, जैसे माथे और सिर पर कोई सौम्य सूर्य उग रहा हो। कई साधक बताते हैं कि उन्हें लगता है जैसे उनका सिर अदृश्य रूप से खुल रहा है, ऊपर की तरफ फैल रहा है। यही वो क्षण है जब सहस्त्रार का कमल खिलता है। जब सहस्त्रार खुलता है तो एक उपस्थिति को महसूस करना शुरू होता है। आप अकेले हैं लेकिन अकेले, कमरा खाली है लेकिन खाली नहीं। एक उपस्थिति बहुत ही शांत, बहुत ही गहरी, बहुत ही प्रेमपूर्ण आपके आसपास खड़ी महसूस होती है। ये कोई व्यक्ति नहीं, कोई आवाज नहीं, कोई छाया नहीं, एक अस्तित्व है। ओशो कहते हैं सहस्त्रार खुलते ही तुम्हें पहली बार पता चलता है कि अस्तित्व जीवित है और वो तुम्हें देख रहा है। आप महसूस करते हैं कि आपका जीवन किसी बड़ी शक्ति से जुड़ गया है। अब आपके निर्णय, आपके कदम, आपकी दिशा सब सिर्फ आपकी नहीं रहती। ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य हाथ आपको धीरे धीरे कहीं ले जा रहा है, कहीं बेहतर, कहीं ऊंचाई पर, कहीं प्रकाश की ओर। जीवन अब संघर्ष नहीं, समर्पण बन जाता। मैं अकेला हूँ का भाव पूरी तरह टूट जाता है। पहले जितनी भी घबराहट थी वो मन की थी, पहले जितना भी डर था वो अहंकार का था। लेकिन जैसे ही सहस्त्रार खुलता है यह एहसास उतरता है, मैं अकेला नहीं, मैंने कभी अकेलापन जिया ही नहीं, अस्तित्व हमेशा मेरे साथ था, मैं ही अंधा था। इस क्षण के बाद अकेलापन असंभव हो जाता है और यही अनुभव ईश्वर कहलाता है। ईश्वर कहीं दूर बैठा कोई व्यक्ति नहीं, ईश्वर वही है जो अभी इस क्षण आपके भीतर बह रहा है। ईश्वर कोई स्वरूप नहीं, ईश्वर एक अनुभव है। सहस्त्रार खुलना ईश्वर को पहली बार साक्षात महसूस करना है। ईश्वर को देखना नहीं, ईश्वर को जानना है। ओशो कहते हैं सहस्त्रार में ईश्वर नहीं मिलता, सहस्त्रार में
तुम ईश्वर बन जाते हो। जब सहस्त्रार खुलता है तो अहंकार का विसर्जन हो जाता है, क्योंकि अहंकार ही मनुष्य के दुख का मूल कारण है। वही मैं जो सीमित कर देता है। सहस्त्रार में पहुँचते ही अहंकार पिघल जाता है। जैसे बर्फ सूर्य में पिघलती है, वैसे ही मैं अस्तित्व में विलीन हो जाता है। ये कोई युद्ध नहीं, कोई संघर्ष नहीं, कोई घाव नहीं, बस एक अनुभव। मैं सब में और सब मुझ में है। भय, मृत्यु, अशांति, दुख, ये सब दिमाग के लेवल की घटनाएं हैं। लेकिन जब ऊर्जा सहस्त्रार से जुड़ती है, मन की पकड़ टूट जाती है और भय मिट जाता है। अब मृत्यु का भय नहीं, क्योंकि आप समझ जाते हैं जो मैं हूँ वो कभी मर ही नहीं सकता। यही समझ मनुष्य को मुक्त कर देती है। सहस्त्रार चक्र का खुलना सैद्धांतिक नहीं होता, ये पूर्णतः अनुभव होता है। और जब ये अनुभव होता है तो साधक के भीतर कुछ अद्भुत संकेत प्रकट होने लगते हैं। अब इन्हें एक एक करके गहराई से महसूस करते हैं। भीतर गहरा मौन उतर जाता है। ये मौन ऐसा नहीं कि बाहर की आवाजें बंद हो गई, ये मौन भीतर जन्म लेता है, जैसे आपकी आत्मा शांति के किसी अनंत सागर में डूब गई हो। विचार ऊपर ऊपर तैरते रहते हैं, पर भीतर एक अथाह शांति जो न हिलती है, न टूटती है, न बदलती है। यही सहस्त्रार मौन है, यही जीवित मौन है। सहस्त्रार के संकेत है कि बिना कारण आनंद में आप देखते हैं, आप मुस्कुरा रहे हैं बिना किसी वजह के। आपको खुशी है किसी घटना के बिना। आपके भीतर एक प्रकाश बह रहा है जिसे आप रोक नहीं सकते, जिसे आप पकड़ नहीं सकते, जिसे आप सिर्फ होने देते हैं। ये आनंद किसी उपलब्धि से नहीं, किसी रिश्ते से नहीं, ये अस्तित्व से बहता है। अहंकार घुलने लगता है। अब मैं बहुत ही हल्का हो जाता है। आपको लगता है आप किसी अदृश्य बोझ से मुक्त हो रहे हैं। पहले जो बातें चोट पहुंचाती थी, अब वे आपको छू भी नहीं पाती। आप खुद से लड़ते नहीं, खुद को थोपते नहीं, खुद को साबित नहीं करते। अहंकार जैसे धीरे धीरे धूप में पिघलती बर्फ हो, नरम, कोमल और स्वाभाविक। आपको दिव्यता का अनुभव होता है। सब कुछ पहले जैसा है, पर कुछ भी पहले जैसा नहीं लगता। एक पेड़, एक आवाज, एक हवा का झोंका, एक पत्ते का गिरना, सब दिव्य लगता है। ऐसा लगता है जैसे हर चीज के भीतर कोई अंधे की चमक है, कोई उपस्थिति है जो लगातार आपकी ओर मुस्कुरा रही है। यही दिव्यता के दर्शन है, यही सहस्त्रार की दृष्टि है। आपके जीवन की देखने की दृष्टि बदलने लगती है। जहाँ पहले समस्या दिखती थी, अब सहजता दिखती है। जहाँ पहले अंधेरा था, अब एक छिपा प्रकाश दिखता है। आपके देखने का ढंग बदल जाता है। आप दिमाग की दबाव से हटकर चेतना की गहराई से देखने लगते हैं। दुनिया वैसी नहीं बदलती, बस आप बदल जाते हैं और इससे पूरी दुनिया बदल जाती। अब आपको हर क्षण में उपस्थिति महसूस होती है। पहले आप या तो अतीत में रहते थे या भविष्य में। अब आपका केंद्र यही है, ये क्षण, ये सांस, ये मौन। जैसे हर पल में कोई दिव्य शक्ति बैठी हो, आपको देखती हुई, आपको छूती हुई। आपके मृत्यु का भय समाप्त होने लगता है या हो जाता है। आप समझ जाते हैं जो मैं हूँ वो मर नहीं सकता। शरीर नाशवान है पर चेतना अमर है। अब मृत्यु कोई अंधकार नहीं, बल्कि एक द्वार लगती है, एक परिवर्तन, एक यात्रा। ये सब इतना गहरा होता है कि जीवन में किसी भी प्रकार का भय अपनी पकड़ को खो देता है। एकत्व का अनुभव होता है। अब मैं और तू का अंतर मिट जाता है, जैसे सब कुछ एक ही ऊर्जा का विस्तार हो। आप पेड़ को देखते हैं और वही अपने भीतर महसूस करते हैं। आप किसी व्यक्ति को देखते हैं और वही ऊर्जा बहती महसूस होती है। यह एहसास इतना गहरा है कि शब्द कम पड़ जाते हैं। यही एकत्व है, यही अद्वैत है, यही सहस्त्रार है। आपको अस्तित्व के साथ जुड़ाव महसूस होता है। आपको महसूस होता है कि अब मैं अकेला नहीं हूँ, अस्तित्व मेरे साथ है, मैं उसी का हिस्सा हूँ। अब जीवन संघर्ष नहीं, समर्पण है। अब जीवन दौड़ नहीं, नृत्य है। अब जीवन अस्तित्व के साथ एक संवाद है। यही वास्तविक जुड़ाव है जो सहस्त्रार के खिलने पर ही संभव है। यही संकेत बताते हैं कि आपके भीतर कमल खिलने लगा है। वो कमल जिसकी प्रतीक्षा आप आत्मा सदियों से कर रही थी। वो कमल जो केवल अनुग्रह से खिलता है। वो कमल जो आपको आपकी वास्तविकता से परिचित कराता है। सहस्त्रार खुलना अंत नहीं, एक शुरुआत है। ये यात्रा उनके लिए है जो ध्यान और साधना में डूबे हैं, जो जीवन का वास्तविक अर्थ खोज रहे हैं, जो दुख, तनाव, पीड़ा से निकलना चाहते हैं, जो आत्मा को अनुभव करना चाहते हैं, जो ईश्वर का सीधा अनुभव चाहते हैं, जो आध्यात्मिक जागरण की ओर बढ़ रहे हैं। अगर आप भी अपने अंदर बदलाव चाहते हैं तो ये वीडियो आपका मार्ग है। अब अपनी आंखें को बंद कीजिए, एक गहरी सांस अपने अंदर लीजिए और उसे धीरे से छोड़ दी। सिर के ऊपर एक हल्की सी रोशनी की
कल्पना कीजिए जैसे अस्तित्व आपके ऊपर प्रकाश बरसा रहा हो। ये प्रकाश आप ही हैं, ये मौन आप ही हैं, ये शांति आप ही हैं। ओशो कहते हैं जब सहस्त्रार खिलता है तो ईश्वर कोई खोज नहीं, ईश्वर अनुभव बन जाता है। आज आपने उसी अनुभव की दहलीज छू ली है। ये यात्रा शुरू हो चुकी, अंदर की, ऊपर की, ईश्वर की ओर। आपका कमल खुल रहा है, आप जाग रहे हैं, आप ईश्वर को देख रहे हैं अपने भीतर। और दोस्तों, ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाई बटन पर क्लिक करें। धन्यवाद।